अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि रिज़ल्ट निकालने के लिए, फ़ेल और पास निकालने के लिए हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। यानी हम ये चाहते हैं कि इफ़ फंक्शन की मदद से जितने हम मार्क्स लिखेंगे उसके मुताबिक हमें बता दे कि ये स्टूडेंट जो है फ़ेल है या पास है। क्राइटेरिया हमें बताना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। फ़िलहाल फ़र्ज़ कर लें जी, टोटल मार्क्स हमारे पास 100 है एक सब्जेक्ट के, और 40 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो पास होगा। 40 या उससे अबव वाला पास है, उससे कम वाला फेल है। तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि ये देखिए, अगर तो उसके मार्क्स 40 के इक्वल हैं तो वो क्या होगा, पास होगा। अगर 40 से ज़्यादा हैं तब भी वो पास है, और अगर 40 से कम है तो वो फेल है। यानी इन दो सूरतों में वो पास है, और अगर 40 से कम है तो वो फेल है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये देखें, ग्रेटर देन इक्वल, इस सूरत में वो क्या होगा, पास होगा। यानी अगर नंबर 40 से ज़्यादा होंगे तब भी पास है, 40 के बराबर होंगे तब भी पास है। अदरवाइज़, अब देखें, इन तीन कंडीशंस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज़ क्या है, लेस देन होगा तो वो फेल होगा। अब इफ़ फंक्शन में हमें लेस दैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अदरवाइज़ में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं जी, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है, अगर नंबर 40 या उससे ज़्यादा है तो पास आना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होगी, पास आएगा। इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है जी, कंडीशन पूरी होने की सूरत में जो आंसर आता है इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू वैल्यू है। इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वही आंसर आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होती फिर क्या आएगा, उसको हम कहते हैं कि ये फॉल्स वैल्यू है। कंडीशन पूरी होगी तो ट्रू वैल्यू आएगी, नहीं पूरी होगी तो फॉल्स आएगी, अदरवाइज़ में आ जाता है ये। तो लेस दैन लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें फार्मूला में, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो फार्मूला क्या आएगा जी, ये आप नोट कर लें। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर क्या हो इस सेल में, ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला सेल है, इसमें क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा, ये हमारा क्राइटेरिया है। अगर इस सेल में 40 या उससे ज़्यादा की वैल्यू लिखी हो तो क्या करें, डबल कोटेशंस में हम लिखेंगे कि ये पास कर दे, कॉमा। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो ट्रू वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ हम कहते हैं जी कि वो इसको फेल कर दे, ब्रैकेट क्लोज। इफ़ फंक्शन में जब भी आपने ट्रू फॉल्स वैल्यू लिखनी है अल्फ़ाबेट्स में तो डबल कोटेशन में आएगी, अगर वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, तो फिर डबल कोटेशंस आपने नहीं लगाने। एंटर करें जी, तो ये देखें, ये पास आ गया। अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ, 60 कर देता हूँ, तब भी पास है। जैसे ही हम 40 से कम करेंगे ये इसको फेल कर देगा। ठीक है जी, दोबारा देख लें। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर क्या हो इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल 40 तो क्या करे, पास कर दे, कॉमा, अदरवाइज फेल कर दे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये देखें, ये पास आ गया। अच्छा, इस पर आप परसेंटेज भी कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं अगर यहाँ पे इसको परसेंटेज कर देता हूँ तो ये देखें फेल आ गया, क्योंकि फार्मूला के अंदर हमने नंबर्स लिखे हैं, ये परसेंटेज है, दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट है। अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो फार्मूला के अंदर भी आपको परसेंटेज लगानी पड़ेगी, तो फिर आपका आंसर सही आएगा। तो उम्मीद है जी आपको इस फार्मूला की समझ आई होगी। इसमें हम कंडीशंस चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आगे जाके हम असाइनमेंट्स के अंदर, बड़ी शीट्स के अंदर भी इफ़ फंक्शन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आप इसकी लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और अपने तौर पे इस पर कंडीशंस चेंज करके देखिए, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का भी पता चलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।